गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस सत्र में आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। इस सत्र में हम लोग बातें करेंगे नेटवर्किंग के परिचय के बारे में। इस सत्र में हम लोग जानेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी क्या-क्या उपयोगिताएँ हैं तथा इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। एक कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर और अन्य संचार चैनलों, केबल या उपग्रह द्वारा जोड़े गए हार्डवेयर घटकों का एक संग्रह होता है, जो कि किसी भी प्रकार के संसाधनों और सूचनाओं को आदान-प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि हम इसके माध्यम से जो है क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के सूचना को आदान-प्रदान करने में सक्षम हो पाते हैं। यानी कि एक से अधिक कंप्यूटर को जब किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है और साथ ही किसी भी प्रकार के सूचनाओं को जब शेयर किया जाता है, तब जिस तकनीक के माध्यम से ऐसा होता है, तो उसी तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क जो है 2 या 2 से अधिक डिवाइसों का समूह होता है, जिसके माध्यम से हम संचार को अंजाम देने का काम करते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं नेटवर्क सिस्टम के। और अब आइए हम लोग जानते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क जो है किस आर्किटेक्चर के आधार पर कार्य करता है। नेटवर्क निम्नलिखित आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क को हम लोग संक्षिप्त में P2P भी कहते हैं। वैसा नेटवर्क जिसमें सभी कंप्यूटरों को समान दर्जा दिया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी कि P2P नेटवर्क कहते हैं। और इस तरह से जो है एक नेटवर्क में प्रत्येक टर्मिनल एक समान रूप से सक्षम CPU की तरह कार्य करता है। और अगला है क्लाइंट सर्वर। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह 2 शब्दों के मिलन से बना हुआ है, यानी कि इसमें जो है 2 शब्दों का समावेश है। पहला है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। तो क्लाइंट जो है कि वो होता है जो सर्वर से प्राप्त सेवाओं का उपयोग करता है, ठीक है? यानी कि सर्वर से प्राप्त सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों को क्लाइंट कहा जाता है। और वे कंप्यूटर जो क्लाइंट को सेवाएं प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्वर कहते हैं। ऐसे नेटवर्क जिसमें कुछ विशेष प्रकार के समर्पित कार्य होते हैं, ये अन्य कंप्यूटर नेटवर्क को सेवा प्रदान करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं और कौन-कौन से हैं। नेटवर्क को जो है मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसे हम लोग संक्षिप्त में लैन कहते हैं, LAN, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। और दूसरा जो होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि WAN, WAN। और इसका फुल फॉर्म पूरा होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क। और इन 2 नेटवर्कों के अलावा भी एक और नेटवर्क होता है, जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन, MAN, मैन। तो आइए हम जानते हैं नेटवर्क के प्रकार के बारे में और ये कैसे कार्य करता है, बारी-बारी से तीनों को। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह जो है स्थानीय जगहों जैसे कि घर हुआ, कार्यालय, स्कूल, भवन इत्यादि पर काम करने वाला नेटवर्क होता है। ये मतलब कि इसका दायरा जो है वो सीमित होता है, ये लोकल क्षेत्र में यूज़ होता है। लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग संक्षिप्त में लैन भी कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क का जो है क्या-क्या विशेषताएँ हैं। यह एक कमरे अथवा किसी बिल्डिंग तक सीमित रहता है। इसमें जो है डाटा ट्रांसफ़र की गति काफ़ी तेज़ी से होती है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है डाटा वो सुरक्षित रहता है, कोई खतरा नहीं रहता है और इसमें डाटा को जो है एक्सेस करना काफ़ी आसान होता है। अब दूसरा जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। यह नेटवर्क पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का काम करता है। यह नेटवर्क लैन की तरह किसी सीमित जगहों तक फैला नहीं रहता है।
जैसे कि अभी हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़े कि वो जो है एक सीमित जगहों पर मतलब फैला होता है, उसका दायरा जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। लेकिन उसके उलट वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि ये पूरे विश्व में जाल की तरह फैला रहता है, और यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और इसका दायरा भी बड़ा होता है। इसके माध्यम से जो है डाटा को सुरक्षित किसी भी जगह पर भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यह तार रहित नेटवर्क होता है, इसमें तार की जो कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है डाटा को सिग्नल अथवा उपग्रह के द्वारा भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो सबसे मेन अहम भूमिका निभाता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में, तो वो सिग्नल्स और उपग्रह का ही होता है। इसी के द्वारा जो है किसी भी प्रकार के डाटा को भेजा और प्राप्त किया जाता है। यह जो है तीनों में से सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, और इसके माध्यम से जो है पूरी दुनिया में कहीं भी डाटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है। और आइए जैसे कि हम पहले ही बता चुके थे आप लोगों को कि इन दो नेटवर्क के अलावा भी एक और नेटवर्क होता है जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हम जानते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है और किस आधार पर कार्य करता है। ये एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है जो आवाज़, डाटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे भी अधिक गति से डाटा को क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है उसका जो जो दायरा होता है वो 75 किलोमीटर होता है, यानी कि 75 किलोमीटर के दायरे तक ही, दूरी तक ही वो क्या कर सकता है, तीव्र गति से, यानी कि 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड के स्पीड से जो है वो क्या कर सकता है, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि डाटा को ले जा सकता है और ला सकता है। यह लाइन से बड़ा और वैन से छोटा होता है। इस नेटवर्क के द्वारा जो है एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम किया जाता है। इसका जो रखरखाव काफ़ी कठिन होता है, इसीलिए जो है इसको क्या क्या इसीलिए जो है इसको सावधानीपूर्वक यूज़ किया जाता है। इसकी गति जो है काफ़ी उच्च होती है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन में हम लोग पढ़े कि नेटवर्क क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इसकी क्या उपयोगिता और विशेषताएं हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।